एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट पार्ट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n इफ बोथ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9n आर इक्वल टू 3/5। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास a है वो एज m गिवन है। ठीक है, और कांस्टेंट की जगह n गिवन है। इसमें दो रूट्स हमने m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो क्या होगा कि सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं mx स्क्वायर माइनस 3x माइनस n इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है। ए हमारे पास m के इक्वल है, बी जो है वो हमारे पास -3 के इक्वल है, और कांस्टेंट जो है वो हमारे पास -n है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले इसमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का जिक्र है, और इसमें ये भी बताया है कि सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट जो है वो 3/5 के इक्वल है। यानी सम का रूट्स जो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा है वो भी 3/5 के इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा है वो भी हमारे पास 3/5 के इक्वल है। एक क्वेश्चन में हमें ये कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये कि हमने m और n की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, सम ऑफ रूट्स में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, जो कि -b/a के इक्वल होता है। इसमें माइनस हम लगाएंगे, और b जो है वो हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाय a हमारे पास m है। तो इससे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ जाता है 3/m। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है वो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम लिख देते हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें c/a है, c जो है वो हमारे पास -n है, और a जो है वो हमारे पास m है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास -n/m है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरी कंडीशन गिवन है सम ऑफ रूट की वो ये बताई गई कि इक्वल टू 3/5। तो ये हमारे पास क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इज इक्वल टू 3/5 ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं कि ये गिवन है। अल्फ़ा बीटा जो है ये भी हमारे पास 3/5 के। अब स्टूडेंट जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हैं इनको हम कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयरिंग वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, दो वैल्यूज़ हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा 3/m के इक्वल है, दूसरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3/5 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1/m आ जाएगा इज इक्वल टू 1/5 है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इधर आ जाएगा और m उधर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 5 इज इक्वल टू m। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इधर आ गया m, तो 5 की वैल्यू m की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने जो सेकंड वैल्यू n फाइंड करनी है वो इस तरीके से कि हमने अब प्रोडक्ट की वैल्यू को कंपेयर करना है। इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू एक -n/m है, तो इधर हम लिख देते हैं नाउ कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो एक अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास -n/m है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास 3/5 है। ठीक है, तो ये 5 और माइनस, अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो क्वेश्चन में अब हम m की जगह 5 पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सबसे पहले वैल्यू फाइंड हुई थी। इधर से हम क्या करेंगे, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -n इज इक्वल टू 3। अब हमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये माइनस इक्वल के उधर चला जाएगा, तो ये n की वैल्यू -3 हो जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन में हमारे पास रिक्वायर्ड भी है कि m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और n की, तो ये हमारे पास इसका वैल्यू जो है ये हमारे पास फाइंड होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया है।